आमीन। Okay. So today we are going to discuss on chapter 8, Romans chapter 8. So our main point, that's power for sanctification. Power for sanctification. So yesterday we had discussed 3 points, A, B, C. So it is D, power for sanctification. Romans chapter 8, verse 1 to 17. 1 to 17. रोमियों की पत्री अध्याय 8 का 1 से 17 तक। पवित्रीकरण के लिए सामर्थ। पढ़ना है सर। के लिए सामर्थ। ये पूरा नहीं पढ़ना क्योंकि ये आयत 1 से 17 तक है। 17 रोमियों की पत्री 8 का 1 से 17 तक। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दीन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दीन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कर कर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं।
कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। थैंक यू पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। तो 7वें अध्याय का अंत में हम लोग देखा जो संघर्ष हमारे अंदर होता है, क्योंकि शरीर में जो पाप की व्यवस्था पाई जाती है, और इसलिए जो व्यक्ति अच्छा करना चाहते हैं फिर भी वो कर नहीं पाते हैं, जो बुराई करना नहीं चाहते हैं वही कर बैठ जाते हैं। तो ये जो समस्या हर एक व्यक्ति जो सामना करते हैं उसके बारे में 7वां अध्याय में हम देखते हैं। लेकिन उसके बाद पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर हमें जयवंत बना देता है, क्योंकि वो कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं, क्योंकि ये सारे समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह में है। और उसके बाद फिर 8वें अध्याय में पौलुस कहता है जो हमें जो सामर्थ्य है, जो पवित्रीकरण के लिए जो सामर्थ्य दिया गया, तो 1 से 17 तक जो आए थे, मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा जीना, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन बिताना। So that is the power of sanctification, that you can live by Holy Spirit, live by Spirit. So Please if say you that love, point once more, sir. Please say that point once more. power for sanctification, power for sanctification. That is Romans 8, chapter 1 to 17. पवित्रीकरण के लिए सामर्थ्य, പവിത്രീകരണം के लिए വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശക്തി. 1-ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ 17-ാമത്തെ വാക്യം വരെ. तो यहाँ पर लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलना, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, ये हमारा पवित्रीकरण के लिए सामर्थ्य है। तो हमारे शरीर से जो नहीं हो सकता था उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। इसलिए 3रा आयत में लिखा है जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया। कैसे किया? अर्थात अपना ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर परमेश्वर ने उससे पूरा किया। और यीशु मसीह के शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। यीशु पर वो दंड की आज्ञा देकर हमको दंड की आज्ञा से मुक्त कर दे। इसलिए कहता है जो प्रभु यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो दंड की आज्ञा यीशु मसीह मेरे और आपके जगह पर मेरे लिए आपके लिए सहन कर लिया और सहन करके हमें उससे मुक्त कर लिया। और इसलिए हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने एक दूसरी व्यवस्था के अधीन लेके आया, क्योंकि उसका 2रा आयत में ऐसे लिखा है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। तो एक व्यवस्था ने दूसरी व्यवस्था से मुझे स्वतंत्र किया, यानी जीवन का आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। For the law of the spirit of life in Christ Jesus has set us free from the law of sin and of death. Law of sin and death that was indwelling in our flesh. But Jesus has set us free from this law and he brought us under the law of the spirit of life in Christ.
सो इसलिए आज हम लोग उस जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अधीन है। उस व्यवस्था के अधीन होकर हम लोग जीवन जी सकते हैं। एंड दैट इज द पावर ऑफ सैंक्टिफिकेशन। पवित्र जीवन जीने के लिए सामर्थ वो है जब हम जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अधीन होकर, अन्यथा पवित्र आत्मा के द्वारा चलने के द्वारा हम लोग जय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आगे चल कर ऐसा लगा है, वो 12 आयत में लिखा है, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, है ना। शरीर के कर्जदार हम नहीं है। सो ब्रदर्स, वी आर under obligation, not to the flesh, to live according to the flesh. So we are not under the obligation to flesh. We are under obligation to the Spirit of God. So we are under the law of the Spirit of life in Christ. So we are not under the obligation to the flesh to live according to the flesh. तो शरीर के अनुसार दिन काटने के लिए हम शरीर का कर्जदार नहीं है। So we are free now because Jesus has set us free. हमें उससे मुक्त किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें मुक्त किया। इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा? So what we need to do? So verse 13 says, for if you are living according to the flesh, you must die. But if by the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live. So what we need to do, we need to put the deeds of the body to death so that we can live. तो शरीर के कामों को हमें आत्मा के द्वारा मार डालना ताकि हम पवित्र जीवन जी सके, ताकि हम जिए। क्योंकि शरीर के अनुसार कोई भी चलेंगे तो मरेंगे, जरूर मरेंगे, क्योंकि वो उस व्यवस्था के अधीन है जो मृत्यु की व्यवस्था है, पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। लेकिन आत्मा के अनुसार चलने वाला उस आत्मा के व्यवस्था, वो जीवन की व्यवस्था के अधीन है। वो क्या करते हैं? अपना शरीर का कामों को मार डालते हैं। कैसे? आत्मा के द्वारा, मतलब आत्मा के द्वारा चलने के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए वो शरीर के कामों को मार डालते। उसका उदाहरण के लिए ये कह सकता है, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे क्योंकि वो आपका सहायक है, इसलिए दिया गया पवित्र आत्मा आपको। He is our helper and he is always ready to help us. तो हमें उसकी सहायता को ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, तो पवित्र आत्मा मदद करेगा। तो जो भी हमारा शरीर का काम है, जैसा कि गुस्सा है ना, एंगर, that is the deed of the body, deed of the flesh. एंगर मतलब जो गुस्सा तो सब में है, गुस्सा तो आता है, लेकिन you have to control your anger and you need to put that deed to death. उसको मारना है। कैसे मारोगे? The Holy Spirit is there to help you. The Holy Spirit has fruits of the Spirit. The Holy Spirit will produce the fruit of the Spirit. So when you release the fruit of the Spirit, you can put all these deeds to death. शरीर के कामों को आप मार सकते हैं। कैसे? आत्मा का फल को जीवन में रिलीज करना चाहिए। एंगर को यदि मारना है तो उसका हथियार क्या है? क्षमा। आप क्षमा करोगे,
सामने वाले को क्षमा करोगे तो गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। यदि बदला लेने के लिए आप सोचोगे, गुस्सा और फटकेगा, गुस्सा और बढ़ेगा। लेकिन जब आप क्षमा करोगे, आप when you release forgiveness, so you can control your anger. But that's the only way you can have victory over your flesh. आपके शरीर के ऊपर जय पाने का एक मात्र उपाय वो है, आप आत्मा का फल को आपके जीवन में रिलीज करो, ताकि शरीर के कामों को आप क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। So that's a way you can grow in holiness, and that's the power of the sanctification. पवित्रीकरण के लिए सामर्थ्य वही है, इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलना, जो भी पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। बाइबल कहती है, those who are led by the Spirit are the children of God. Not everyone, only those who are led by the Holy Spirit. परमेश्वर अपने बच्चों को ऐसा अनाथ नहीं छोड़ा है। God has given a helper to lead them, to guide them, to help them. हमारी सहायता करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर ने एक सहायक को हमें दी है, इसलिए उनके बच्चे उनके द्वारा चलाए चलना चाहिए। और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। Holy Spirit help us to call Heavenly Father as Abba Father, है ना। परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकारने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। So that means your relation with your Heavenly Father, that is very important. You have every freedom. You have every freedom to come to His presence and call Him Abba Father. अब्बा पिता करके पुकारने का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता दिया है। And you need to use your freedom to get closer to Him. उसके पास समीप आने के लिए, उसके निकटता में आने के लिए आपको जो स्वतंत्रता दी गई है, उस स्वतंत्रता को इस्तेमाल करना चाहिए। और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है कि आप उसे अब्बा पिता करके पुकार के आप अपना दिल को खोल के प्रार्थना कर सकते हैं। So Holy Spirit helps you to pray to your Father, where you can open your heart, you can pour out your heart totally. So आप अपने पूरा दिल को आशा उंडेल कर प्रार्थना करोगे, so you will enjoy freedom in your spirit, in your heart. आप अपने दिल में उस स्वतंत्रता, उस अनंत को अनुभव करोगे। So that's the way you can have victory. और क्योंकि यीशु मसीह के साथ परमेश्वर ने हमें सहभागी बनाया है। So okay, so 8 का 1 से लेके 17 तक हमें ये बताता है the power of sanctification. Okay. उसके बाद जो है अध्याय 8 का 18 से 27 तक, 18 से 27 तक, next point, that's E, goal of sanctification. Goal of sanctification. Goal of sanctification. पवित्रीकरण का लक्ष्य, पवित्रीकरण का लक्ष्य, goal of sanctification. വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. Okay. 18 से 27 तक, है ना, 27 तक। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन
करने वाले की और से व्यर्थता के अधीन इस आशा से नहीं की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं, हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। 27 तक इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप भी ऐसी आएं बढ़कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करती है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। ओके, यहाँ पर बताया है कि ये पवित्रीकरण का लक्ष्य क्या है ना? सो व्हाट इज द गोल ऑफ sanctification? The revealing of the sons of God will occur when Christ returns for his own. They will share his glory, just as stated in verse 18, and will be transformed. Romans 8:23 says we will be transformed. So when God's, that's the time God's program of salvation for us is completed. And when God's program of salvation for people is completed, and the children of God together experience their glorious freedom from sin, Satan, and physical decay, the creation itself will be liberated from its bondage to decay. इसलिए सारे सृष्टि अब इंतजार कर रही है, यीशु मसीह का आगमन का इंतजार कर रही है। तो वहां पर इसलिए लिखा है क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वालों की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। जब हमारा ग्लोरिफिकेशन होगा, यानी हमारा शरीर का छुटकारा होगा, उसके साथ फिर इस धरती का भी छुटकारा होगा। इसलिए उस दिन का इंतजार में ये सारी सृष्टि है। पौलुस कहता है इसलिए हम लोग जो महिमा को प्राप्त करने वाले हैं, उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली परमेश्वर की महिमा, जिस परमेश्वर की महिमा को हम लोग प्राप्त करने वाले हैं, उसकी अपेक्षा में देखेंगे तो
इस समय के दुख और क्लेश कुछ भी नहीं है। यदि हम अपने दुख और क्लेश की ओर नजर करेंगे तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी। लेकिन जब हम उस महिमा जो हमारे हम पर प्रकट होने वाली है उस पर यदि ध्यान देंगे तो उसकी अपेक्षा में हमारा क्लेश कुछ भी नहीं है। आज जो कुछ भी हम सहन करते हैं कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सब क्षण भर के लिए है, कुछ समय के लिए। बाकी जो महिमा हम लोग प्राप्त करने वाला है वो पूरा अनंत काल के लिए है। तो उस आशा में हमारा जीवन को हमें जीना चाहिए। जब उस आशा में हम लोग जीवन को जिएंगे तो हमारे पास एक लक्ष्य है। हम क्यों एक पवित्र जीवन जीना है, हमारे पास एक लक्ष्य है, हमारे यीशु आएगा, यीशु के आगमन में हमें उठा लिया जाना है। क्योंकि एक आशा के साथ हम लोग जीवन जी रहे हैं, इसलिए हमारा पवित्र जीवन का एक लक्ष्य होता है वो यीशु मसीह का आगमन। और यीशु मसीह के आगमन के समय हमारा शरीर का छुटकारा, हम उस परमेश्वर की महिमा को हासिल करेंगे। So that is the goal of sanctification. That's the goal of sanctification. इसलिए पौलुस कहता है इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी है। और इस तरह से हम लोग आशा प्रभु के आगमन पर रखे, प्रभु का बाढ़ हम जोते हैं, इंतजार करते हैं। और उसी रीति से आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर क्या करती है, हमारी जो दुर्बलता में सहायता करता है। और आज जीने के लिए नियम है कि प्रार्थना करना, हमें परमेश्वर की सहायता को प्राप्त करना। वो प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करती है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि हम किस बात के लिए प्रार्थना करें करके। लेकिन पवित्र आत्मा आप ही हमारे लिए विनती करता है। और पवित्र आत्मा हमें रखकर जो विनती करता है उसको मनों को जानने वाला जानता है कि आत्मा का मनसा क्या है करके। क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा वो है कि हम सब पवित्र जीवन जी के यीशु मसीह के आगमन में उठा लिया जाना है, क्योंकि वहां जाके हमारा उद्धार पूरा होगा। वो परमेश्वर का जो सैल्वेशन प्रोग्राम जो है कंप्लीट तब होगा, वो पूरा होने के लिए। तो इसलिए पवित्र आत्मा हमें रहकर हमारी सहायता करेगा, हमें उसके लिए तैयार करेगा। तो प्रार्थना में भी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा ताकि हम लोग एक पवित्र जीवन उस लक्ष्य के साथ जी सके, यीशु मसीह का आगमन का लक्ष्य के साथ, यीशु के साथ उठा लिए जाने का लक्ष्य के साथ, हमारा शरीर का छुटकारे का यानी परमेश्वर की महिमा को हासिल करने का लक्ष्य के साथ हम एक पवित्र जीवन जी सके। So that's a goal of sanctification. उसके बाद जो है वर्स 28 से, रोमियो की पत्री चैप्टर 8 उसका 28 से next point, that's EF, certainty of sanctification.
सर्टेनिटी ऑफ सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण का जो सर्टेनिटी, पवित्रीकरण का निश्चयता, मतलब सर्टेनिटी ऑफ सैंक्टिफिकेशन. Chapter 8, verses from 28 to 39. Sanctification. तो उस बात को हम नीचे जानते हैं, sanctification, उसका certainty of sanctification. Yeah, 28 to 39. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहरा भी दी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई और न कोई भी और सृष्टि और हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। Thank you, Pastor. Thank you. Okay, certainty of sanctification. God provides the certainty of sanctification and it confirms the hope, since sanctification from its beginning in regeneration to its completion in glorification. पवित्रीकरण जो है हमारा नया जन्म से शुरू हुआ है और चलता रहेगा। कहां तक? हमारा ग्लोरिफिकेशन तक, हमारा शरीर का छुटकारा यानी उस परमेश्वर की महिमा को हासिल करने का, उस स्तर तक यह पवित्रीकरण चलता रहेगा। जब परमेश्वर का काम जो ग्लोरिफिकेशन के साथ जो है परमेश्वर के जो उद्धार का जो योजना पूरा हो जाता है,
Okay. So in between, from our regeneration to our glorification, that is our life. That is the Christian life, है ना? नया जन्म से लेकर हमारा महिमा में उठा लिया जाना, मतलब वहां तक हमारा जीवन है. And throughout our life till the death or till the return of Christ, ये कुछ भी हो सकता है हमारे लिए. हमारी मृत्यु हो सकता है, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन हो सकता है. वो एंड पॉइंट होगा हमारा यहाँ का जीवन का एंड पॉइंट. लेकिन वहां तक जो है, वहां तक हमें पवित्र जीवन जीना है. अंत तक पवित्र जीवन हमें जीना चाहिए. तब पवित्र जीवन यदि हम जिएंगे तो उसके लिए एक सर्टेनिटी है. मतलब ये the glorification is promised for us. मौक्तीकरण जो है हमारे लिए वायदा किया गया है. तो उसके बीच में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी, whatever happens, the Bible says all these things will turn into your good. जो भी उसके बीच में होते हैं सब कुछ मिलकर भलाई ही उत्पन्न करेगी. इसके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है. So those who love God and those who are called by God according to His purpose, so all things will work together for their good. सारी चीजें मिलकर उनको भलाई ही उत्पन्न करेगी. क्यों? क्योंकि 29 में ऐसा लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे. 29, verse 29. For those whom he foreknew, he also predestined to become conformed to the image of his son, so that he become conformed to the, so that he would be the firstborn among many brothers. He became, Jesus become the firstborn among many brothers. The brothers, those who are redeemed, brothers of Christ. That means the believers, those who are redeemed by the blood of Jesus. So the resurrected and glorified Lord Jesus Christ will become the head of a new race of humanity, purified from all powers and influence of sin, and prepared to live eternity in his presence. So between the start and finish of God's plan, start means with your regeneration, it starts and it finishes with your glorification. So between the start and finish of God's plan are 3 steps. Okay, number 1, being called, being called, being called, being called. Romans 8:28, being called. Number 2, being justified, being justified. Page 28. And being glorified, third step, that is being glorified. In the same verse you can see.
In this, this is a process. This is a process. Being called, that it starts because somebody responded to God's call and accept Christ as his personal Savior and the Lord. So with their regeneration, the journey starts. And also they are being justified. परमेश्वर ने जिनको बुलाया है उनको परमेश्वर क्या किया? धर्मी ठहराया है. And those who are justified, they are being glorified too. जिनको धर्मी ठहराया है, वर्स 29 में हम देखते हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पगलौठा ठहरे. जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है. उन्हें महिमा भी दी है. तो बुलाया गए हैं, धर्मी ठहराया गए हैं, और महिमा भी दी गई है. महिमा भी दी गई है. इसलिए परमेश्वर के जो योजना है, उद्धार के लिए जो योजना है वो परफेक्ट है. उसमें कुछ भी कमी नहीं है. इसलिए उस पवित्रताई के राग पर चल के हमें अंत तक पहुंचना है. हमारा ग्लोरिफिकेशन तक हमें पहुंचना चाहिए. और उस राग पर हम चलेंगे तो इट इज गारंटीड. तो फिर गारंटी है कि आपको महिमा दी जाएगी. सो यू विल बी ग्लोरिफाइड. यहाँ पर एक डॉक्ट्रिन जो है, some people they call it as a security of salvation, है ना, उद्धार का सिक्योरिटी. कुछ लोग मान रहे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, साल्वेशन खो सकते आप. कुछ लोग बोलते हैं नहीं, किसी भी करेंगे तो साल्वेशन नहीं खोया जाता है, मतलब इट इज सिक्योर्ड. लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, आपको संभालना पड़ेगा, अन्यथा आप खो बैठेंगे, साल्वेशन को खो बैठेंगे कर. लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल इतना ही कहती है, आप बुलाए गए हैं तो आपको पहले से धर्मी ठहराया है, और आपको महिमा भी दी गई है. इसको खोने की कोई जरूरत नहीं है, खोने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन आपको उस पटरी से चलना पड़ेगा बस. यदि आप पटरी से उतर जाओगे, कोई भी लक्ष्य में नहीं पहुंचेगा ना. आप अपने जगह से, आप दिल्ली जाने के लिए निकले हैं मान लो. सो यू वांट टू रीच दिल्ली, दैट इज योर डेस्टिनेशन, रीचिंग दिल्ली. दिल्ली तक पहुंचना चाहिए. तो दिल्ली जाने वाला कोई ट्रेन में या कोई भी गाड़ी में आप बैठेंगे, लेकिन बीच में आप उतर जाएंगे तो क्या होगा? आप बैठा रहेंगे तो आप दिल्ली पहुंचेगा, वो गाड़ी आपको पहुंचा देगा, पक्का पहुंचा देगा. उसमें कोई संदेह करने की बात नहीं होती है ना. यू आर वेरी सर्टेन दैट यू विल रीच दिल्ली. लेकिन आप गाड़ी से उतर जाओगे तो क्या होगा? इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, राइट. फ्रॉम गॉड्स पार्ट इट इज सिक्योर्ड. परमेश्वर ने अपने तरफ से तो उसको बिल्कुल पक्का कर दिया. आपको इसलिए बुलाया ताकि आप वहां तक पहुंचे
आपका ग्लोरिफिकेशन हो जाए और परमेश्वर के साथ पूरा अनंत काल आप रहे, अनंत जीवन का हकदार बनकर अनंत काल पूरा परमेश्वर के साथ रहे। इसलिए परमेश्वर ने बुलाया, इसलिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आया, अपनी जान दिया, सब कुछ इसलिए परमेश्वर के तरफ से परफेक्ट, उसकी योजना परफेक्ट है। आपको उस इच्छा के साथ बुलाया है और इसलिए आपको धर्म भी ठहराया है, इसलिए आपको महिमा भी दे दिया, मतलब प्रॉमिस कर दिया, हो जाएगा कंप्लीशन, उसमें कोई संदेह की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आपका पार्ट क्या है? गाड़ी में बैठा रहना, कुछ नहीं करने का, बट यू नीड टू बी इन क्राइस्ट, you need to maintain your relation with Christ, you need to walk on the way of sanctification। आपको उस पवित्रीकरण का राग पर चलना है, यीशु में आपको बने रहना है, पटरी से उतरना नहीं चाहिए, बस। देन आप वहां तक पहुंचेगा। तो यहाँ पौलुस कहता है, लेकिन कुछ सवालों को इधर करता है, यदि परमेश्वर ने हमें धर्मी, परमेश्वर यदि हमारा अनुकूल में है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? इफ गॉड इज ऑन आवर साइड, कौन हमारा विरोधी हो सकता है? विरोधी कौन होता है? विरोधी डबल इज आवर एनिमी, नोबडी एल्स, डबल इज आवर एनिमी। लेकिन वो कितना भी विरोध करेगा कुछ नहीं होगा। ओके, सो devil cannot stand against us, because when you are in Christ, when we are in Christ, the power of darkness, the force of darkness cannot stand against us, because God is on our side। प्रभु हमारे साथ, इसलिए दोष लगाने वाला शैतान कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा पक्ष में है। दूसरे कहता है कि मतलब जिसने अपना एकलौते पुत्र को दे दिया तो सब कुछ उसके साथ क्यों ना देगा करके। परमेश्वर अपने पुत्र को हमारे लिए दिया, तो ये साल्वेशन को शुरू किया तो पूरा करने के लिए शुरू किया है, तो उसके लिए जो कुछ भी चाहिए सब कुछ परमेश्वर देगा। So from God's part it is very clear, because God did everything for us, he has given his only begotten son for us, so everything whatever needed for the completion of our salvation, God will supply everything to us। प्रभु हमें सब कुछ देगा ताकि ये काम हमारा जीवन में पूरा हो जाए, ठीक है। और उसके बाद कहता है, कौन हमें परमेश्वर का, मतलब यीशु मसीह का प्रेम से, परमेश्वर का प्रेम से अलग कर सकता है? Who shall separate us from the love of Christ? कौन हमें यीशु मसीह का प्रेम से अलग कर सकता है? That is our part actually। हमें सोचना पड़ेगा क्या कुछ हमें अलग कर सकता है? पौलुस कहता है नहीं नहीं, कुछ भी हमें परमेश्वर का उस प्रेम से अलग नहीं कर सकता। अलग करने के लिए क्या क्या हमारा जीवन में हो सकता है? अलग करने के लिए वहां पे काफी चीजों को लिखा है ना। We have to face the troubles of persecution, famine, nakedness, danger, sword, है ना। बहुत सारी बातों को लिखा है वहां पे। क्या हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग कर सकता? कौन है जो कौन उनको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? नहीं, कुछ भी परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता। That is our determination, that is our determination।
वो हमारा समर्पण। सो जब हम लोग समर्पित है प्रभु से प्रेम करने के लिए, कोई भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में प्रभु से प्रेम करने के लिए, प्रभु के प्रेम में बना रहने के लिए, जब आप में समर्पित है तो कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। यदि हम समर्पित है तो परमेश्वर हमें जयवंत से भी बढ़कर बना देता है, जयवंत से भी बढ़कर बना देता है। So he will make us more than conquerors in Christ Jesus. We are more than conquerors. हम जयवंत से भी बढ़कर, क्योंकि कुछ भी समस्या हमें प्रभु यीशु मसीह का प्रेम से अलग नहीं कर सकता। So that is the real victory that we enjoy in our life. कुछ भी परिस्थिति आए, प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति, कुछ भी क्लेश, कुछ भी परिस्थिति आए, लेकिन in one thing we are certain, nothing can separate us from the love of Christ. मसीह के प्रेम से कुछ भी हमें अलग नहीं कर सकता। इसलिए प्रिय भाइयों, हमारे जीवन में कई प्रकार का परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। हमारा देश में भी परिस्थितियां बदलेगी, परसिक्यूशन काल बढ़ सकता है, हो सकता है तलवार हो, शायद आपके सामने मृत्यु खड़ी हो सकती है, शहीद होने का अवसर हो सकता है आपके सामने आए। लेकिन कुछ भी परिस्थिति हो, यदि आपका निर्णय ऐसा हो प्रभु के प्रेम से मुझे कुछ भी अलग नहीं कर सकता, तो आप समर्पित रहेंगे प्रभु के लिए, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं ये 2 दिन का जीवन नहीं है, उसके बाद एक अनंत जीवन है। ये 2 दिन का जीवन ये तो जल्दी खत्म होगा। जिएंगे तो भी 100 साल तक जिएंगे, है ना, 80 साल तक जिएंगे, 100 साल तक जिएंगे, फिर तो मरना तो है, एक दिन मरना तो अनिवार्य है, दुनिया छोड़कर जाना तो है। एक दिन जल्दी जाए, एक दिन के बाद जाए, ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है, लेकिन जब भी जाएंगे हम मसीह के लिए जीकर मसीह में मरे, वो है वो धन्य है। मसीह के लिए जी के, मसीह के उस प्रेम में बने रहकर हम मसीह में मरे, नहीं तो यीशु का आगमन में उठा लिया जाए। इसलिए डरना नहीं है, पूरी हिम्मत के साथ प्रभु की सभा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। आमीन। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और we will meet tomorrow also at 8:30 to 9:30। कल भी हम लोग मिलेंगे। बाकी जो अध्यायों को कल हम लोग देखेंगे, लेसन 7 चैप्टर्स 9 and 11, और कल हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। Thank you, Lord Jesus. Thank you. ललित यादव, क्या आप प्रार्थना करोगे? यादव सुनाई दे रहे आपको? ओके, सिस्टर पुष्पा, आप प्रार्थना करोगे? Praise the Lord. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, धन्य हो प्रभु।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्यारे खुदावंद प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते परमेश्वर। अभी तक प्रभु आपका चरणों में हम सब मिलकर प्रभु आपका वचन मनन करने के लिए आपका श्रेष्ठ दास के द्वारा आप हमको सिखाया, इसलिए आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते परमेश्वर। अब प्रभु यीशु मसीह में है उन लोगों को दंड की आज्ञा न की है, और आप हमको धर्मी ठहराया, हमको महिमामय जीवन देने के लिए। और अभी प्रभु का प्यार से अलग करने के लिए कुछ भी नहीं है, ये सब आपका वचन से मनन करने के लिए, सीखने के लिए हमारा जीवन में आप सहाय दे दिया। धन्यवाद प्रभु। आपका प्यार अब हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर बहाया हुआ वो पवित्र लाहू से प्रभु हम सबको आप शुद्ध कर दे, पवित्रता कीजिए, धो लीजिए, मित्रांगन कर दीजिए परमेश्वर। प्रभु आपका साथ हमारा जीवन में आपके साथ जीने के लिए और आपका रास्ता में जीने के लिए प्रभु हम सबको आप सहाय दीजिए परमेश्वर। खास करके प्रभु सर के लिए प्रार्थना करते, उनका जीवन में आप और आशीष दीजिए। हमारा सद्वेदा बाइबल कॉलेज के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु जॉनसन सर और सारा फैकल्टीज के लिए, सारा स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। हम मिलकर प्रभु आपका नाम का महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल कर दीजिए परमेश्वर। आपका इच्छा और आपका योजना हमारा सबका जीवन में पूरी होने के लिए प्रार्थना करते। प्रार्थना और विनती प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर प्रभु परम पिता। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। Thank you, Pushpa sister. Thank you. God bless you. Praise the Lord, sir. Praise the Lord. God bless you all. So we will Thank you, meet sir. Thank you. tomorrow. Thank you, sir. Saturday. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. God bless you all.